इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो a1 स्क्वायर आई मैक्स इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 है ना, क्योंकि cos फाई का मान +1 है। तो आई मैक्स का क्या फॉर्मूला होगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में आता है वो i1 प्लस i2 से भी ज्यादा होता है। क्यों? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर तो i1 प्लस i2 हो गया, प्लस एक्स्ट्रा 2 a1 a2। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मैक्स इज इक्वल टू रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, या फिर इसी को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो याद रखना कि दो वेव्स आपस में मिलते हैं तो इंटरफेरेंस के अनुसार रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब मैक्सिमा कहना है तो cos फाई का मान +1 होना चाहिए, अर्थात फाई का मान 2n पाई होना चाहिए, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, राइट। और अगर आप फेज डिफरेंस को कन्वर्ट कर दे पाथ डिफरेंस में, तो दो वेव्स के बीच कितना पाथ डिफरेंस होने पर मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होता है किसी बिंदु पर? तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब आप बस कंडीशन फॉर मैक्सिमा में कंडीशन फॉर मिनिमा अगर आपको लिखना है तो कुछ मत करिए, cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो cos फाई इज इक्वल टू cos पाई हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू ऑड नंबर में 2n - 1 इंटू पाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ n इज इक्वल टू 0 से शुरू नहीं होगा, n इज इक्वल टू 1 से होगा। फिर वो फॉर्मूला डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स में अब की बार फेज डिफरेंस डेल्टा फाई की जगह 2n - 1 इंटू पाई रख के जब पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो 2n - 1 लैम्डा बाई 2, अर्थात जिन जिन बिंदुओं पर दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, या 3 लैम्डा बाई 2 होगा, या 5 लैम्डा बाई 2 होगा, या 7 लैम्डा बाई 2 होगा, या इन जनरल 2n - 1 लैम्डा बाई 2 होगा। इन बिंदुओं पर क्या मिलेगा? मिनिमम इंटेंसिटी, यानी उन बिंदुओं पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आई मिनिमम का फॉर्मूला आप समझ ही गए होंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। आई मीन आई मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वैसे मैं डिफरेंस लिखता हूँ, a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर, राइट। तो आज मैंने आप सभी से सिर्फ ये डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस किसे कहते हैं और एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। अगर आपको एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस समझ में आता है तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पहले ऑडियो ध्यान से सुनिए, फिर जो मैंने जेरॉक्स दिया उसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद कॉपी बनाइए, मतलब आप फेयर रिकॉर्ड बनाइए, अपने आप से चीजों को देख के लिखिए समझते हुए, ठीक। आई होप सो कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ जाएगी और थोड़ी शुरुआत हो जाएगी, ऐसे ही आगे आप करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो वंस अगेन लास्ट में मैं एक बार एकदम सीधी बात बोल दूं कि इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। हम लोगों ने कहा कि जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, लगभग एक ही दिशा में चलते हैं तो उनके बीच सुपरपोजिशन होगा, अर्थात वो दोनों आपस में मिलेंगे और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म न होके क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सुपरपोजिशन के कारण, उसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। अब जिन बिंदुओं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए वहां वाले इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, और जिन दूसरे बिंदुओं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए वहां वाले इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, राइट। और जब दो लाइट वेव्स आपस में मिलते हैं और इंटरफेरेंस होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्राइट तथा डार्क बैंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। खैर ये सब अभी आगे डिटेल में पढ़ना है। एनालिसिस में आप कैसे याद रखिएगा कि पहला वेव्स हमें क्या लेना है? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी,
और दूसरा वेव्स y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब दोनों को मिला के रिजल्टेंट वेव्स कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और r की वैल्यू कितनी आएगी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पर निर्भर किया, फाई पर, दोनों वेव्स के बीच के फेज डिफरेंस पे। अब फेज डिफरेंस में बात करो चाहे पाथ डिफरेंस में बात करो, ठीक, इतने फेज डिफरेंस के बराबर कितना पाथ डिफरेंस होगा, मैंने पेंसिल से फिगर बनाया हुआ, वेव्स बनाया है, 0 है, पाई है, 2 पाई है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अब ऐसे मैंने आपसे फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, तो आप रख के कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव में cos फाइव का अधिकतम मान +1 रखो तो मैक्सिमम और -1 रखो तो मिनिमम। और मुझे बताओ cos फाइव इज इक्वल टू +1 से फाइव बराबर 2n पाई, और cos फाइव से -1 लेंगे तो फाइव बराबर ब्रैकेट में 2n - 1 इंटू पाई, और जब इसको पाथ डिफरेंस करते हैं तो मैक्सिमा वाले में डेल्टा x बराबर n लैम्डा और मिनिमा वाले में डेल्टा x बराबर 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है। बाकी आई मैक्स का फॉर्मूला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और आई मीन का फॉर्मूला a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर। तो आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना, बाकी बातें नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू।